जय हिंद। तो देखिए दोस्तों, क्लास 12th का फिजिक्स आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट सिलेबस के बारे में जानेंगे। कहाँ कौन टॉपिक से, कौन चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उसके बारे में आज हम लोग डिटेल समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सिलेबस के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। एक क्लास 12th का फिजिक्स सेशन है 2026-27, यानी आप लोग को पढ़ना है 26 में, पूरा कंप्लीट पढ़ना है। एग्ज़ाम होगा 2027 में। तो देखिए सबसे पहले देखिए आप लोग को फिजिक्स कितना मार्क्स का होता है एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम होता है आप लोग को 70 मार्क्स का, और 30 मार्क्स का वो होता है प्रैक्टिकल, जो आप लोग को कॉलेज से वो मिलेगा। प्रैक्टिकल में ये होता है कि आप स्कूल में किस तरह का बिहेव करते हैं, कैसा आपका लैंग्वेज है, कैसा आपका बॉडी लैंग्वेज है, कैसे आपका रहन सहन, और टीचर लोग से कैसे बात विचार करना है, कैसे क्या करना है। यानी एक तरह से समझिए आपका वो संस्कार के बारे में बताता है। ये चीज़ आप लोग को प्रैक्टिकल में टीचर लोग सब लोग डिसाइड करके उसके बाद मार्क्स बैठाते हैं। ऐसे तो देखिएगा ना, तो अभी बहुत सारे टीचर पैसे पर बिक जाते हैं। ये सब भाड़ में गया, पैसे देकर ही करते हैं। लेकिन चलिए वो सब हटाइए, ये सब बात नहीं करने। लेकिन एक आप देखिए तेज स्टूडेंट, यानी अच्छा मेहनत करने वाला स्टूडेंट हैं, तो प्रैक्टिकल वो स्कूल वाले यानी कॉलेज वाले समझ लेते हैं, और वो हिसाब से आपका प्रैक्टिकल वो देते हैं। यानी थोड़ा सा समझिए टीचर लोग से मिल कर रहना है, मिलजुल के रहना है, इससे आपका प्रैक्टिकल में बेनिफिट होगा। तो हम लोग जो आप लोग यहाँ से बताया जाएगा क्लास में, वो 70 मार्क्स के लिए आप लोग को करवाया जाएगा। 30 मार्क्स ये आप लोग का जिम्मेवारी है, आप कैसे इसको कॉलेज से इम्प्रूव करते हैं। यहाँ पे आप लोग को 70 मार्क्स का क्लास होगी और इसमें बताया जाएगा। तो आप लोग को जो सिलेबस है वो 70 मार्क्स का है। आप लोग को स्टडी करके 70 मार्क्स का आपका सीबीएसई बोर्ड से, जैसे आप स्टेट बोर्ड से लिखिएगा या सीबीएसई बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको 70 मार्क्स का होगा। 70 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। 70 मार्क्स में आपका सिलेबस है, इसमें 10 चैप्टर है। 10 चैप्टर आप लोग को पूरा बारीकी से समझना है, पढ़ना है। और यदि आप इसका साथ साथ यदि नीट का भी तैयारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये बहुत आपका यहाँ से बेसिक तैयारी क्लास 11 से आपको शुरुआत करना होगा। लेकिन अभी आप लोग क्लास 12th में आ गए हैं, तो आप लोग को क्लास 12th का भी होता है। तो इसमें आप लोग को थोड़ा सा बेहतर तरीके से स्टडी करना होगा। बस स्टडी वही है, बस थोड़ा सा आपको यूनिक तरीका से करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका प्रैक्टिकल कितना का होगा, थ्योरी कितना का होगा। 70 मार्क्स का एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल आपका 30 मार्क्स का होगा। इसमें आपका पासिंग मार्क्स आपको 70 में आपको पासिंग मार्क्स 23 लाना जरूरी है। यदि आप 23 नहीं लाइएगा, 70 मार्क्स का जो आपका बोर्ड का एग्जाम है, यदि आप 70 में 23 नहीं लाएं तो आप क्या कर जाएंगे, फेल कर जाइएगा। और प्रैक्टिकल में यदि 10 नंबर से कम आ जाएगा तो भी आप फेल कीजिएगा। यानी देखिए प्रैक्टिकल आप टीचर से मना के पूरा 30 में 30 ले लिए, और यहाँ कॉलेज आपका जो एग्ज़ाम हुआ उसमें आप 10 नंबर लाएँ। पासिंग मार्क्स आपका 33, लेकिन आप लाएँ कहाँ, यहाँ पे 40, तो भी आप फेल कर जाइएगा। आप थ्योरी में प्रैक्टिकल 30 पूरा ले आए, और प्रैक्टिकल आप 30 में 30 टीचर को मना कर ले आए, ठीक है, हेडमास्टर सर को। और आपका प्रैक्टिकल है, थ्योरी में आप 10 नंबर लाएं, तो भी आपको तो पासिंग मार्क कितना है, 40 ले आए। पासिंग मार्क कितना है, 23 है, लेकिन आप यहाँ लाए 40। आपको पास करने के लिए 33 ही चाहिए, लेकिन ले आए आप 40, तो भी आप फेल कर जाइएगा। इट मीन्स, इसके मतलब क्या समझे आप लोग, यानी आप लोग को
प्रैक्टिकल में भी और थ्योरी दोनों में पासिंग मार्क्स लाना जरूरी है, तभी आप पास करिएगा। यानी दोनों में पासिंग मार्क्स लाना जरूरी है। इसी तरह ऑल सब्जेक्ट में आपको, केमिस्ट्री में भी वही हाल है। मैथ यदि होगा तो आपको भी, मैथ का तो खैर उसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, बायोलॉजी में भी आपका वही हाल है। यानी सारा में आपको पासिंग मार्क लाना जरूरी है, और यदि पासिंग मार्क आपको गड़बड़ाया मतलब आप पूरा चौपट हो गए फिर। तो इस तरह आपका ये कैरेक्टरिया रहा एग्ज़ाम पास करने का। अब इसके अंतर्गत सिलेबस क्या क्या आप लोग को है उसके बारे में समझिए। सिलेबस है पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप लोग को इसमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, गॉसेस थ्योरी, कैपेसिटर, बहुत सारा इसमें पढ़ना है और बहुत सारा टॉपिक है। इसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक में और ये कितना मार्क्स का है, ये पूरा चैप्टर है, पूरा यूनिट है 8 नंबर का। 8 नंबर का आप लोग को यहाँ से पूछा जाएगा। इसमें आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आएगा और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी, और आपका ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा। तो वो कुल मिला के 8 नंबर का ही होगा। नेक्स्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी आप लोग को 7 मार्क्स का है। इसमें आप लोग को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आप लोग को इंक्लूड करके मार्क्स बैठाया गया है। इस तरह नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट यूनिट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। यानी आप लोग को यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ना है मैग्नेटिक यानी चुंबक के बारे में, चुंबक के बारे में स्टडी करना है। चुंबक में अभी हम लोग करंट दौड़ाएंगे तो क्या होगा, उसका साइड इफेक्ट, उसके बारे में जानना है। और ये सेकेंड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट के बारे में जानना है। करंट का प्रोडक्ट कैसे करते हैं, करंट कहाँ से उसको शुरुआत, बिगनिंग कहाँ है, उसका एंड कहाँ होगा, ये सारा चीज़ हम लोग के करंट इलेक्ट्रिसिटी में जानना है। 3 चैप्टर। और नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जानना है, कैसे तरंग लोग कैसे छोड़ते हैं, कैसे उसका क्या साइड इफेक्ट होता है, इसके बारे में हम लोग फुल स्टडी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। यानी चौथा चैप्टर है, ये है 5 नंबर का है। ये बहुत छोटा चैप्टर है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन तो भी है, इससे भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आएगा। सबसे बड़ा चैप्टर बोले तो ये सब 3 है, और फिर नेक्स्ट है उसको भी बताएंगे। तो माय लवली फ्रेंड, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी करंट जिसको हम लोग बोलते हैं, इस चैप्टर में 8 नंबर का पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। इसमें हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में जानना है। इसी में हम लोग को ट्रांसफार्मर के बारे में जानना है, जनरेटर के बारे में यानी करंट कैसे उत्पत्ति होता है, इसी में हम लोग सारा चीज़ पढ़ेंगे। करंट का उत्पत्ति कैसे होता है, ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज को और लो वोल्टेज को कैसे कंट्रोल करता है, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पूरा डिटेल जानेंगे। ये 5वां चैप्टर है, इसमें हम लोग को 8 नंबर के लिए हम लोग को स्टडी करना होता है। नेक्स्ट है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है, आपको 11th में भी पढ़ना है, 12th में पढ़ना है। 11th में आप लोग को वहाँ पे रे ऑप्टिक्स पढ़ना है, और यहाँ आप लोग को वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें आप लोग को 14 मार्क्स का पढ़ना है। ऑप्टिक्स ये 14 मार्क्स का है। ऑप्टिक्स में इसमें हम लोग को पूरा मिरर के बारे में जानना है, कैसे क्या होता है, लेंस के बारे में जानना है, फिर आप लोग को ये माइक्रोस्कोप, ये सब के बारे में डिटेल हम लोग इसमें पढ़ना है। तो ये किस में आता है, वेव ऑप्टिक्स में, और रे ऑप्टिक्स ये तो 11th क्लास का चीज़ है। फिर नेक्स्ट है ड्यूल नेचर मैटर एंड रेडिएशन, ये भी 4 नंबर का है। ये छोटा चैप्टर है, इसको बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है ये चैप्टर। फिर नेक्स्ट है 8वां चैप्टर है एटम एंड न्यूक्लियर। ये कितना नंबर का है, 6 नंबर का है। एटम के बारे में जानना है, कैसे क्या उसमें वर्क करता है। नेक्स्ट है 9 चैप्टर सेमी कंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सेमी कंडक्टर का यूज कैसे होता है, कैसे वर्क करता है, तो ये हम लोग सेमी कंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चैप्टर में हम लोग जानेंगे और समझेंगे। ये कितना नंबर का है, तो ये 7 मार्क्स का चैप्टर है। और लास्ट प्यारा सा
चैप्टर है कम्युनिकेशन सिस्टम, जो अभी प्रेजेंट टाइम में लोग बहुत इसको यूज कर रहे हैं कम्युनिकेशन सिस्टम को। और अभी भी आप लोग जो स्टडी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन सिस्टम का ही द्वारा आप लोग स्टडी कर पा रहे हैं। अभी इंटरनेट का ज़माना इतना फास्ट हो गया है कि लोगों के पास समय नहीं है। लोग बोलते हैं बेरोजगार है, बेरोजगार नहीं है। 1.5 GB डाटा ख़त्म करके भी लोग कहते हैं कि 1.5 GB मेरा डाटा ख़त्म हो गया, तो बेरोजगार नहीं है वो। समझ सकते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं हम सब। भाई ये सब बातें पर ध्यान दें, अपने स्टडी पर ध्यान दें। इसमें हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम में इंटरनेट कैसे काम करती है, कैसे हम लोग हेलो 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 करते हैं, हेलो बोलो कौन, ये सब जो हम लोग बातें करते हैं। वीडियो कॉल आप लोग देखते होंगे, फिल्म वगैरह, ये सब सारा चीज़, वीडियो गाना सुनते होंगे। तो ये सब सारा चीज़ हम लोग के कम्युनिकेशन सिस्टम में आखिर कैसे वर्क करता है, ये सारा डिटेल हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़ेंगे। और इस तरह आप लोग को ये 70 मार्क्स का हो गया, 70 नंबर का आपका सिलेबस पूरा स्टडी करना है। और ये 10 चैप्टर मिलाकर 70 मार्क्स का बनता है। और सब चैप्टर अपने आप में इम्पोर्टेंट है, इसलिए सभी को ध्यान देना है। और देखिए, जो चैप्टर आप लोग को कंप्लीट होता है, जो टॉपिक कंप्लीट होता है, जो टॉपिक आप लोग को यहाँ पढ़ाया जाएगा, तुरंत आप लोग को घर में क्विक रिवीजन करना है। तुरंत आप पढ़िए। उसके बाद देखिए, पढ़ लीजिएगा तो फिर आपको अगले दिन जब फिर स्टडी कीजिएगा तो धीरे धीरे वो टॉपिक आसान होने लगता है। लोग बोलते हैं कि हम लोग को बुझेबे करता है, नहीं, आप उस पर समय ही कम देते हैं। दुनिया का दस्तूर है, जिस पर आप समय खपाइएगा, समय दीजिएगा, वो आपका हो जाएगा। इसलिए जो पढ़ाया होगा आप लोग को तुरंत नोट करना है, और नोट करके उसको तुरंत घर में जाकर तुरंत स्टडी करना है, तुरंत उसको रिवीजन करना है। तुरंत 2-4 बार रिवाइज कर लीजिएगा, फिर आपका वो माइंड में आ जाएगा। फिर आप लोगों को रिवीजन करने का एक टाइम टेबल बनाइएगा। उस टाइम टेबल के अनुसार आप लोग को सप्ताह में 1 दिन रिवीजन कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका फिजिक्स स्ट्रांग होगा। इसी तरह ऑल सब्जेक्ट का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कोई सब्जेक्ट को कम में समझिएगा, सब अपने आप में यूनिक है, इसलिए मोर देन रिवीजन कीजिए, और यही आप लोग को मजबूत बनाएगा, एक अच्छा ऊंचाई पर ले जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, साथ ही साथ यदि आप लोग नीट का भी तैयारी करते होंगे तो ये सब चैप्टर को थोड़ा गहराई से लीजिएगा और बेहतर तरीक़ा से स्टडी कीजिएगा। तो इस तरह पूरा ऑल ओवर आप लोग को सिलेबस के बारे में हमने बता दिया। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। हम लोग फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत लॉन्ग चैप्टर है, लेकिन आप लोग को डरना नहीं है। सबसे पहले हम उसमें आप लोग को टॉपिक के बारे में कवर करवाएंगे कि क्या कौन कौन टॉपिक है, उसके बारे में पूरा फुल कॉन्सेप्ट बताएंगे। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे स्टडी करेंगे। और हाँ, एक चीज़ निरंतर होना चाहिए। आज कम पढ़ने, कल ज़्यादा, इस तरह नहीं, ये निरंतर। आज 2 घंटा पढ़े तो 2 घंटा 3 घंटा, यानी देखिए, पढ़िए कम बट मोर देन रिवीजन कीजिएगा। यही आप लोग को आगे बढ़ाएगा। तो आई होप कैसा लगा अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।